अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम तक आपको स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन इक्वेशन का ऐसा सवाल कराया था जिसमें ग्रिड आपको बने हुए मिले थे। अब हम ऐसा सवाल कर रहे हैं जिसमें आपको ग्रिड बना हुआ ना मिले। अमूमन में पेपर में वैसे ग्रिड नहीं बने हुए देता सवाल, ये असल ग्रिड बनाना कमाल है। तो वो क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, तो लिख लें सॉल्व द स्टेडी स्टेट heat conduction equation यहाँ पे लिख दें, छोटी सी इक्वेशन लिख रहा हूँ। इसका भी असाइनमेंट भी आपको दूंगा, असाइनमेंट तो बड़ा दूंगा आपको, यानी कि 9x9 इक्वेशंस का। वो पेपर में ऑब्वियस है 4x4 तक ही हुआ, यानी कि पिछले सवाल में से 4 इक्वेशंस थी, लेकिन असाइनमेंट में तो मिल सकती हैं, तो आप एक्सेल पे वो कर सकते हैं। असाइनमेंट में मैं दूंगा इंशाल्लाह। चलो मैं इस क्लिप के एंड में आपको बताता हूँ। खैर, बाय यूजिंग मेथड जो हम ये कर रहे हैं इसको हम फाइनाइट डिफरेंस मेथड कहते हैं। फाइनाइट डिफरेंस मेथड ओवर द स्क्वायर मैश। अच्छा, मैश और ग्रिड एक ही चीज़ है, वर्ड टर्मिनोलॉजी है। ओवर द स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है एच और के बराबर है। ओवर द स्क्वायर मैश, चाहे तो इसको ग्रिड भी कर लिख दें ब्रैकेट में। ग्रिड और मैश कहाँ से शुरू हो रहा है? x0 y0 से लेके x3/3 तक, दोनों 3 तक, सही। यहाँ हो गया। एंड मैश एरिया, थोड़ा सा मार्कर मेरा सही, मैश एरिया इज इक्वल्स टू 1। सॉल्व या परफॉर्म करने चले, परफॉर्म 3 आइट्रेशंस। अब देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया ना कि प्रॉपर सवाल होगा तो उसमें डिटेल गिवन होंगी। परफॉर्म 3 आइट्रेशंस बाय यूजिंग गॉस सीडल मेथड, बाय यूजिंग गॉस सीडल मेथड to solve finite difference equations। ये इसको इस तरह कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपको मैं बता रहा हूँ टर्मिनोलॉजी सारी जो भी आ रही है। टू सॉल्व सिस्टम ऑफ फाइनाइट डिफरेंस इक्वेशन। फाइनाइट डिफरेंस इक्वेशन वो कौन सी होती थी? मैंने अभी पिछले से 2-3 क्लिप पहले आपको बताया था कि जब आप इस वाली इक्वेशन पे न्यूमेरिकल डेरिवेटिव के फार्मूला लगाते तो फाइनाइट डिफरेंस इक्वेशन आती, और उसी को हमने सिंप्लीफाई करके टी आई जे का फार्मूला बनाया था। यानी कि जो टी आई जे वाली इक्वेशन थी वो फाइनाइट डिफरेंस इक्वेशन थी। और वो टी आई जे वाली जब T1 के लिए करेंगे तो T1 के लिए बन जाएगी, T2 के लिए करेंगे तो इस तरह से उसका सिस्टम बन जाएगा। तो जब वो सिस्टम बन जाएगा तो वो सिस्टम ऑफ फाइनाइट डिफरेंस इक्वेशन कराई जाएगी। जब लास्ट टाइम जैसे हमें बनी थी, तो फाइनाइट डिफरेंस इक्वेशन कौन सी इक्वेशंस होती हैं? वो जो T1 T2 T3 T4 की जो इक्वेशन बनती है ना, तो लास्ट क्लिप में मैंने बनवाई थी। T1 की 1/4 करके कुछ बनेगी, T2 की इस तरह से, T3 की इस तरह से, वो फाइनाइट डिफरेंस इक्वेशन। क्योंकि वो सिस्टम है पूरा, तो सिस्टम ऑफ फाइनाइट डिफरेंस इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ फाइनाइट डिफरेंस इक्वेशन जो आपने सॉल्व करनी है गॉस सीडल से करनी है, 3 आइट्रेशन लेनी है। और चाहे तो लिख दें, जब मेंशन ना मेंशन हो तो याद रखा करें आपको इनिशियल केस जो है वो ओरिजिन लेना है, 0,0। ठीक, तो इस तरीके से इस चीज़ को याद रखिए। ठीक।
अच्छा अच्छा, अब सवाल शुरू करते हैं। इसमें देखिए मैश नहीं गिवन, यानी कि ग्रिड नहीं गिवन आपको। अब ग्रिड कैसे बनाते हैं सवाल को देख के, तो पहले आप इस पे देखें ग्रिड शुरू कहाँ से हो रहा है, x0 से लेके x3 तक, यानी कि x और y दोनों जीरो और दोनों थ्री पे खत्म हो रहा है ग्रिड। तो हम यहाँ पे पहले इस तरह बनाते हैं। आपको पता है कि ये ग्रिड बेसिकली डोमेन है। तो ऐसा जरा इसको डायग्राम से बना के देखते हैं। x0 का मतलब ये हो गया, x1 का मतलब ये, x2 का मतलब ये, x3 का मतलब ये। x में भी 3 तक जाना, y में भी, y1 ये है, y2 ये है, y3 ये है। सही। तो अब लाइंस ड्रॉ कर लें। x में भी 3 तक जाना आपने, y में भी 3 तक जाना। सही। अच्छा, एक चीज़ है, बाउंड्री कंडीशन है उसमें भी गिवन नहीं की, वो भी मैं लिख देता हूँ। सवाल वो कंप्लीट नहीं है, भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ आपको। सही। ये इस तरह से ग्रेड बनेंगे। अच्छा, बाउंड्री कंडीशंस की, बाउंड्री कंडीशन गिवन होना जरूरी है, सवाल मतलब कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं, एडिट कर लें सवाल, ये सवाल अभी इनकम्प्लीट है, बाउंड्री कंडीशन मैंने नहीं दी, तो ये सवाल इनकम्प्लीट है। और यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे मैं एरो बना के लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये बाउंड्री कंडीशन की डिटेल गिवन होगी, जो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एरो बना के मैंने शो कर दिया है विद। यहाँ पे आप ये लिखेंगे कि विद बाउंड्री कंडीशन t इज इक्वल टू x प्लस टू वाई। कंडीशन कुछ भी हो सकती है, चेंज भी हो सकती है। t इज इक्वल टू एक्स वाई। सही। बाउंड्री कंडीशन आपकी t इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई, ठीक है, या x प्लस थ्री वाई भी हो सकती है, 2x प्लस वाई भी हो सकती है। अभी कैसे यूज करनी, बात की बात है। बाउंड्री कंडीशन पता होनी चाहिए आपको। बाउंड्री की, या तो अगर ग्रिड बने होते तो बाउंड्री से वैल्यूज पता होती, ग्रिड नहीं बने तो कंडीशन पता होनी चाहिए, जैसे कि वहां पे ऑर्डिनरी पता होनी चाहिए। अगर ये नहीं पता, सवाल आपका इनकम्प्लीट है। जब भी मैंने मिस कर गया था, तो मैंने यहाँ पे एरो बना के शो कर दिया, ठीक। अभी इसको कहाँ पे यूज करना, बात की बात। पहले आपने देखा कि ग्रिड जो है आपके x0 से लेके y, x0 y0 से लेके x3 y3 तक में, ठीक है। मैश एरिया वन है, एरिया यानी कि मैश कहते हैं ग्रिड, ग्रिड का एरिया वन। देखिए ग्रिड बन रहा है, आप अगर गौर करें, ग्रिड बन रहा है, तो ये x का स्टेप साइज और ये y का। आपको पता है एरिया जो होता है स्क्वायर का, चूंकि स्क्वायर है तो डेल्टा y और डेल्टा x बराबर है, तो एरिया क्या होगा, डेल्टा x लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, डेल्टा x इंटू डेल्टा y, जो कि डेल्टा x ही है ना, स्क्वायर है तो डेल्टा y और डेल्टा x आपस में बराबर है, चारों तरफ का, तो डेल्टा x का स्क्वायर। यानी कि ये जो मैश, ये आ गया मैश का एरिया, यानी ग्रिड का एरिया, जो कि आपको वन गिवन है सवाल में। देखिए वन गिवन है, ये रहा ना, मैश एरिया वन है, यानी कि डेल्टा एक्स का स्क्वायर वन है, यानी कि सिंपल वर्ड, स्क्वायर का जब रूट करेंगे तो यानी कि डेल्टा एक्स जो है वो वन के बराबर है। प्लस माइनस का वन आएगा, लेकिन माइनस का वन नहीं लेंगे, क्योंकि एरिया डेल्टा एक्स जो है वो साइज है, स्टेप साइज, तो स्टेप साइज नेगेटिव नहीं होता, तो पॉजिटिव ही लेंगे। प्लस माइनस का वन आएगा, लेकिन हम यहाँ इसको पॉजिटिव ही ले रहे हैं, ठीक। तो यानी कि स्टेप जो है वो वन का बनेगा। वैसे हमने लिया भी वन का ही, यानी कि ये स्टेप है, ये वन का बनेगा। यानी कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक जो जा रहे हैं, ये वन है, फिर यहाँ से ये टू हो जाएगा और फिर ये थ्री हो जाएगा। हमने लिया ही वन था, लेकिन अगर ये टू निकलता, मिसाल ले रहा हूँ, अगर ये मैश एरिया फोर होता है यहाँ पे, तो रूट लेके टू बन जाता, तो ये वाला पॉइंट x2 होता, ये x4 होता, ये x6 होता, ये y2 होता, y4 होता, y, यानी कि स्टेप जो बनते हैं वो टू के हिसाब से बनता है। अभी वन के हिसाब से लिए मैंने, ठीक। ये ग्रिड आपने बना ली। अब आ जाते हैं बॉन्ड। पहले पॉइंट्स की लोकेशन कर देते हैं। पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स अगर आपसे मैं पूछूं तो ये 0,0 है, सबको पता है। स्टेप साइज वन है, तो ये वन x1 हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन y स्टिल जीरो रहेगा, क्योंकि y में आप नहीं बढ़े। ये 2,0 है, और ये क्या हो जाएगा, 3,0। ये वाला पॉइंट क्या होगा, अच्छा नहीं, यहाँ से शुरू करते हैं। ये वाला पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे x0 y1 हो गया, ठीक है। यहाँ क्या हुआ है, x0 है y2 हो गया है, और यहाँ पे क्या हो गया, x0 है y3 हो गया। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे x1 है और y3 है, सही।
यहाँ पे क्या है, x2 है और y3 है, और यहाँ पे x3 है और y भी 3 है, जबकि यहाँ पे x3 है और y2 है, यहाँ पे x3 है और y1 है। ये पॉइंट लोकेट किए मैंने, बाउंड्री के पॉइंट लोकेट हुए, बाउंड्री की वैल्यूज नहीं आई। सही, ये बाउंड्री के पॉइंट कैसे लोकेट किया, आपको सिंपल पता है कि अगर स्टेप साइज 1 है तो यहाँ ये 0,0 तो 1,0 होगा। अगर स्टेप साइज 2 होता तो ये 2,0 होता, ये 4,0 होता, ये 6,0 होता। स्टेप साइज 1 है तो 1,0 है, 2,0 है, 3,0। ठीक है, तो बाकी ऊपर वाले वाई में चेंज आएगा, ऑब्वियस है, ये 0,1 हो जाएगा, ये 0,2 हो जाएगा, 0,3 हो जाएगा। 1,3 कैसे हुआ ये वाला पॉइंट, एक्स में देखें 1 है और वाई में 3 है तो ये 1,3, एक्स में यहाँ पे आप 2 है, वाई में 3 तो 2,3 है, ये 3,3। ये पोजीशंस आई है, टेम्परेचर की वैल्यू नहीं आई। अब टेम्परेचर की वैल्यू बाउंड्री पे हमें चाहिए होती है, बाउंड्री की नहीं पता चलेगी तो इनसाइड की नहीं पता चलेगी। सही, तो अब बाउंड्री पे जो आपको टेम्परेचर की कंडीशन गिवन है, वो गिवन है, अगर सवाल देखें तो वो यहाँ मैंने अभी लिखी है, t इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y, ये गिवन है कंडीशन, t इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y। अब ये आपने कंडीशन यूज करके बाउंड्री का टेम्परेचर निकालना है। बाउंड्री कंडीशन पता होगी तो सवाल आगे बढ़ेगा, मेथड लगेगा। पिछले वाले सवाल में ग्रेड और बाउंड्री सब पता था तो बड़ा आसान था, तो इसमें यही मेन काम। तो देखिए बाउंड्री पे वो कह रहा है टेम्परेचर जो है वो है t इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y। सही, अब देखिए जैसे अभी 0,0 है, यानी कि यहाँ पे x और y की जगह 0,0 रखें, अब मैं छोटा सा लिख भी देता हूँ ताकि याद रहे। 0,0 यानी कि x y 0,0 रखे तो देखें क्या आ जाएगा, x0 y0 यानी कि 0, यानी कि यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन आ गई 0। ये बाउंड्री कंडीशन है कि वैल्यू है, ये यूज करनी है आपने। ठीक, इसी तरीके से 1,0 रखें, 1,0 का मतलब है x की जगह 1 रखें इसमें और y की जगह 0 रखें, तो x 1 हो जाएगा, y 0 तो 0, तो यानी कि 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो बाउंड्री कंडीशन है वो 1 की है। ये बाउंड्री कंडीशन का पॉइंट है, ये बाउंड्री कंडीशन की वैल्यू है, वैल्यू को यूज करना है, ध्यान में रखिएगा, वैल्यू इंपॉर्टेंट है, वैल्यू इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद 2,0 आ जाता है, तो 2,0 का मतलब x की जगह 2 रखें 2 और y की जगह 0, तो 0 रहेगा, 2 प्लस 0 वो 2 रह जाएगा। इस तरह फिर 3,0 रखें, तो 3,0 का मतलब क्या है कि x की जगह 3 और y की जगह 0, 3 प्लस 0 3 आ गया। तो यानी कि यहाँ पे जो बाउंड्री कंडीशन आई वो 2 आई, अभी आई है अभी सेकंड लास्ट स्टेप में, और यहाँ पे जो बाउंड्री कंडीशन आई है वो 3 आई। ये लिखते भी जाए, पिछली बारी में लिखना रह गया था, तो ये लिख लिया। ये अब आ जाते हैं, कहीं से भी शुरू कर लें, आपको बस पूरी बाउंड्री कंडीशन फिलअप करनी है। बाउंड्री कंडीशन होंगी तो सवाल आगे बढ़ेगा। तो अब 0,1 वाली देखते हैं। 0,1 वाली का मतलब क्या है कि x की जगह 0, y की जगह 1, तो x की जगह 0, y की जगह 1 रखेंगे तो 0 2 1 2, तो 0 प्लस 2 2 आ जाएगा। तो यानी कि इधर जो बाउंड्री कंडीशन आई 0,1 पे अभी मैंने जो निकाली है वो 2 आई है। इसी तरीके से 0,2 पे निकालें, 0,2 का मतलब x की जगह 0, y की जगह 2, तो 2 इंटू 2 4, 0 प्लस 4, तो ये 4 आ गया, यानी कि यहाँ 4 आ जाएगी कंडीशन। फिर आ जाते हैं 0,3 पे, तो 0,3 पे अगर आप देखें तो x की जगह 0, y की जगह 3, तो 6, 0 प्लस 6 इट विल बी 6। तो यहाँ पे ये मैं पहला सवाल तो बहुत डिटेल में करा, आप लोग डायरेक्ट डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको अगर चीज़ समझ में आ गई तो। यहाँ जो बाउंड्री कंडीशन आ गई वो 6 आ गई। 1,3 पे आ जाते हैं, t जो है वो 1,3, 1,3 का मतलब है x1 और y3, तो y3 होगा तो 2 इंटू 3 6, x1 है तो 1 प्लस 6 इट विल बिकम 7। तो यहाँ पे जो आपके पास बाउंड्री कंडीशन आ गई वो 1,3 पे वो 7 आ गई। इस तरह 2,3 पे क्या आएगी, 2,3 पे आपकी कंडीशन आएगी, यहाँ x की जगह 1 2 रखना है 2 और 3 y की जगह, तो 6 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6, तो 6 प्लस 2 इट विल बिकम 8। तो यहाँ पे आपके पास आ गई 8।
सही। अब आया 3,3 पे। 3,3 पे बाउंड्री कंडीशन क्या आनी चाहिए? x की जगह 3, y की जगह 3 रखेंगे तो 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 3 इट विल बिकम 9। तो यहाँ पे आपके पास जो बाउंड्री कंडीशन आ गई वो 9 आ गई। अब आ जाए 3,2 पे। 3,2 पे क्या होगा? x की जगह 3 रखना है, y की जगह 2, तो 2 इंटू 2 4, और x 3 है तो 3 प्लस 4 कितना होता है? 7। तो यहाँ पे आ गई कंडीशन 7 की। 3,1 है तो x की जगह 3,1 पे देखते हैं क्या कंडीशन आएगी। 3,1 पे देखें, x की जगह 3 और y की जगह 1, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 2 2, 3 प्लस 2 इट विल बिकम 5। तो ये आ जाएगा 5। तो ये आपने बाउंड्री कंडीशन निकालनी हर हिसाब से, सारी बाउंड्री। अब किस किस पॉइंट पे टेम्परेचर आपको नहीं पता, आप देखिए इस पॉइंट पे नहीं पता टेम्परेचर, इस पॉइंट पे नहीं पता, इस पॉइंट पे नहीं पता, इस पॉइंट पे नहीं पता, यानी कि इसको चाहे तो T1 बोल दें, अब आपकी मर्जी, आप जिसको जो नाम दें। मैंने T1, T2, T3 और ये T4, बाकी सारे पॉइंट्स पे आपको बाउंड्री है तो उस पर टेम्परेचर पता है। तो बस जो नहीं पता उस पर निकाल दें, यानी कि T1, T2, T3 और T4 पे। अब इनकी इक्वेशंस बना लें, और इक्वेशन बनाने के बाद मेन काम था ये ग्रिड बनाना और बाउंड्री कंडीशन बनाना, वो आपने बना ली। अब इसकी इक्वेशन बनाए थे, इक्वेशन को भी गॉस सीडल से सॉल्व कर ले। गॉस सीडल वही पुराना वाला है, उसमें आपने सिर्फ 3 आइट्रेशन करनी है। सवाल में आपको गिवन है कि आपने सिर्फ 3 आइट्रेशन करनी है, और इनिशियल गैस नहीं गिवन तो आपने 0 देना है। गॉस सीडल से करना है। सीडल में होता है ये कि नई वैल्यू वहीं की वहीं यूज होती है। तो अब मैं इक्वेशन बना रहा हूँ। कौन सी इक्वेशन है ये? फाइनाइट डिफरेंस इक्वेशंस कहलाती है। ठीक, पहले T1 के लिए बनाएंगे। तो अच्छा, इक्वेशन क्या होती है, मैं फार्मूला नहीं लिख रहा, बस डायरेक्ट 1/4 सब में आता है, और राइट लेफ्ट अप एंड डाउन आता है। तो T1 का देखें, इस तरफ क्या है? 4, ये 4 वैल्यू है बाउंड्री की। इस तरफ क्या है? T2, ऊपर क्या है? 7, और नीचे है T3। तो 4 और 7 ऐड होके 11 बन जाएंगे। T1 में जब 4 और 7 ऐड होंगे तो 11 बन जाएंगे, और T2 T3 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये 11 प्लस T2 प्लस T3, ये T1 की इक्वेशन आ गई सीधी सीधी। सही। अब आ जाते हैं T2 की इक्वेशन पे। T2 की इक्वेशन क्या बनेगी? T2 में देखिए, इस तरफ T1 है और इस तरफ 7 है, और ऊपर 8 है और नीचे T4 है। तो ये 8 और ये 7 15 बन जाएंगे ऐड होके, और इधर T1 T4, यानी कि 1/4 सब में ही आएगा, और 8 और 7 15 हो जाएंगे, और T1 T4 आ जाएगा। सिंपल। अब आ जाते हैं आगे T3 की इक्वेशन पे, अभी मैं ऊपर ले जाऊंगा आपको। T3 की इक्वेशन पे आ जाते हैं। T3 की इक्वेशन में 1/4 तो आएगा, ऑब्वियस है। 1/4 आने के बाद, 1/4 आने के बाद आप देखें कि 1/4 इक्वेशन आई है, और T3 के देखें, इस तरफ 2 है, नीचे 1 है, और उधर T4 है, ऊपर T1 है। तो ये 2 और 1 ऐड होके 3 बन जाएंगे, और T1 T4, यानी कि 3 प्लस T1 T4 आएगा। 3 प्लस T1 T4, देखिए ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट इक्वेशन बना लें। और आखिरी इक्वेशन बनेगी T4 की। 1/4 तो सब में ही आता है, और क्या बन जाएगा ये? T4 की इक्वेशन क्या बनेगी? देखिए, इधर इसके T3 है, उधर 5 है, नीचे 2 है, ऊपर T2 है। 5 और 2 7 हो जाएंगे ऐड होके, और T2 T3, यानी कि 7 प्लस T2 प्लस T3, 7 प्लस T2 प्लस T3, ये चारों इक्वेशन बन गई। अब इसको गॉस सीडल से सॉल्व करना। गॉस सीडल से कैसे सॉल्व करेंगे? आपको पता है, जब T1 कर रहे होंगे तो T1 का i+1 चलेगा। T1 में अभी कोई भी नहीं आया होता, तो T2 का भी आई होगा, T3 का भी आई होगा। T2 के लिए जब जाएंगे तो T2 में i+1 हो जाएगा। T1 आ चुका है तो T1 i+1 वाला यूज होगा। अभी T4 नहीं आया क्योंकि T2 पे आप, तो ये i वाला यूज होगा। सही। इसी तरीके से जब T3 पे जाएंगे, गॉस सीडल वाली कहानी है, तो i प्लस, जैसे x1 x2 में करते हैं, बस यहाँ x1 x2 की जगह T1 T2 वगैरह आ गए।
तो T3 में T1 आ चुका है, तो T1 जो है वो i+1 वाला यूज होगा, जबकि T4 नहीं आया तो ये वही पुराना वाला यूज होगा i। जब T4 में जाएंगे तो T4 में तो सभी आ चुके हैं, तो T2 भी i+1 वाला यूज होगा और T3 भी i+1 वाला। बस आप नहीं, अब इस पे गॉस सीडल लगा दें। गॉस सीडल मैं रिपीट नहीं कर रहा, जिसको नहीं आता वो पिछले लेक्चर देखे गॉस सीडल के, उसमें आ जाएगा। बस यहाँ टेबल बना दें आप, एक आई का कॉलम, कोई एरर नहीं निकालना आपने। T1 आई, T2 आई, T3 आई, और आखिरी वाला आ जाएगा T4 आई। यहाँ आई पहले जीरो का, यानी कि इनिशियल गैस, तो सबका 0 0 आ जाएगा। और इस तरह आपने 3 आइट्रेशंस करनी है, आपका होमवर्क है। 3 आइट्रेशन के बाद जो T1 की वैल्यू आएगी, यानी कि वो T1 जिस पोजीशन पे आपने लिया उस पोजीशन का टेम्परेचर है। T2 भी वही चीज़ है, यानी कि उस पोजीशन का टेम्परेचर जहाँ पे T2 है, सेम फॉर T3 एंड T4। तो इस सवाल में जो नई चीज़ थी बस ये थी कि आपने ग्रिड खुद से बनाया। अदरवाइज आपको ग्रिड बना हुआ मिल जाए तो बहुत आसानी है। ग्रिड अगर बना हुआ मिलेगा तो उसमें बाउंड्री कंडीशन भी लिखी हुई होंगी। ग्रिड अगर बना हुआ नहीं मिलेगा तो पहले ग्रिड बनाना पड़ेगा, फिर बाउंड्री कंडीशन से बाउंड्री वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, फिर इक्वेशंस लगेंगी, जैसे कि इस सवाल में मैंने किया है। तो आपको इस पूरे स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन इक्वेशन को हमने कवर कर लिया है। फिर अब मंडे वाले लेक्चर में दूसरी इक्वेशन करेंगे। मेथड यही रहेगा, मेथड चेंज नहीं हो रहा, बस इक्वेशंस चेंज होंगी। अब स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन के बाद एक और इक्वेशन है पॉइसन इक्वेशन, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो बस इसमें आपने ख्याल ये रखना है कि 2 तरह के सवाल आ सकते हैं, ग्रिड बने हुए, ग्रिड ना बने हुए। ना बना हुआ सवाल ज़्यादा मुश्किल होगा, उसमें ग्रिड भी बनाना है, बाउंड्री कंडीशन भी निकालनी है। बने हुए में आसान है। वंस बने हुए होंगे उससे आपने इक्वेशंस बनाई, फाइनाइट डिफरेंस इक्वेशन के बाद आपने गॉस सीडल लगा दिया, और उसमें जितनी आइट्रेशन आपसे बोलेंगी 3 5 वो आपने लगा दी। अच्छा, हो सकता है ग्रिड बड़ा है, 9 इक्वेशंस बन रही हो, तो 9 के 9 थ्रू होगा, सही। असाइनमेंट में मैं ज़्यादा दे सकता हूँ, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा 4 तक ही आएंगी, ठीक। अच्छा, एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये जिसको जहन में रखें कि जो ग्रिड बनाने हैं ना, इसमें स्टेप साइज का ख्याल रखना है। अभी जो स्टेप साइज है 1 है, मैंने इत्तेफाक से पहले जो ग्रिड बनाया, मैंने ग्रिड स्टेप साइज बाद में निकाला, ग्रिड पहले बनाया इस सवाल में, तो मैंने 1 रख के बना लिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने 1 लिया हुआ है। लेकिन ऑब्वियसली पेपर में तो आपको पहले आप जो चीज़ पढ़ेंगे उस पर अप्लाई करेंगे, फिर आगे की चीज़ पढ़ेंगे। तो पहले कोशिश किया गया स्टेप साइज निकालें, या पहले अगर ग्रिड बना भी ली, कोई मसला नहीं, ग्रिड बना ली, अब स्टेप साइज जो निकाला उस हिसाब से इसको पॉइंट लोकेट कर दें। लेट से स्टेप साइज अगर 2 आता है यहाँ पे, तो ये 0,0, ये 2,0 हो जाता, ये 4,0, ये 6,0 होता। अगर स्टेप साइज 2 होता तो फिर ये ग्रिड भी 3 तक नहीं जाते, 6 तक जाते, क्योंकि 3 तक जा ही नहीं सकते। जब 2 का स्टेप साइज है तो 2 4 6 तक, या तो 4 तक जाएगा या तो 6 तक जाएगा। तो ग्रिड भी या तो 4 तक होता है, 6 तक होता है। 4 तक तो बहुत ही छोटा ग्रिड हो जाता है, 2 इक्वेशंस बनती है, तो 6 तक जाता अमूमन। तो इस तरह से काम चलेगा। अगर 3 का स्टेप साइज है तो ग्रिड 9 तक जाएगा। पहला होगा 0,0, फिर 3,0, फिर 6,0, फिर 9,0। इस तरह 0,3, 0,6, 0,9 और सो ऑन। तो ये पॉइंट लोकेट करना और ये 2D, ये तो बहुत आसान है, आप लोगों के लिए आना चाहिए। अगर ये भी नहीं आता तो आप 5th सेमेस्टर में बहुत लैग कर। स्टिल अगर आपको पेपर इस लेक्चर में कोई मसला, तो आप मुझसे कल यानी कि फ्राइडे वाली क्लास में भी पूछ सकते हैं। अगर आप लेक्चर देख लें, ना ही देख सके तो आप उसको मंडे वाली क्लास में पूछ लीजिएगा। ये आपका CLO 3 भी है, इससे आपका असाइनमेंट भी आने वाला है, और उसको आपने एक्सेल पे करना है। एक्सेल में करना क्या है, बस पहले आप इक्वेशंस बना लें, और इक्वेशंस को बस एक्सेल पे सॉल्व कर लें। एक्सेल पे क्योंकि आपको गॉस सीडल आता है, तो एक्सेल पे आपको असाइनमेंट सॉल्व करना है। फाइनल पेपर में आपको मैनुअल करना पड़ेगा कैलकुलेटर से। सही है भाई, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।